बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। तुर्क हुकूमत की पाकिस्तान को बड़े मुआहदे की पेशकश। तारीखी दिन बरतानिया आज यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। बरतानवी सहाफ़ी का चैलेंज कबूल। शहबाज शरीफ ने लंदन की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अमेरिका का झूठ फिर बेनकाब। ईरानी हमले से अमेरिकी फौजी अड्डे पर दरअसल कितने अमेरिकी निशाना बने, फौज ने आदाद शुमार जारी कर दिए। अलकुदस फरोख्त के लिए नहीं, फलस्तीन ने ट्रंप अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया। बैतुल मक़दस हमारे हाथ से चला गया तो फिर हम मक्का और मदीना को भी नहीं बचा पाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुस्लिम उम्मा को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान को 10 दिन में जंग हरा देंगे, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दे दी। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान हमेशा भारत को सरप्राइज करेंगे, मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बड़ा बयान जारी कर दिया। अफगान हुकूमत ने भारत से अपनी फौज अफगानिस्तान में तैनात करने की दरख्वास्त कर दी। सऊदी अरब की सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी फौज तैनात कर दी गई। हेडलाइंस आपने जानी, एक नजर डालते हैं आज के सवाल की तरफ। तो नाजरीन, आज का हमारा सवाल यह है कि पाकिस्तान का चीन में फंसे तलबा को वापस न लाने का फैसला। तो नाजरीन, आपके ख्याल में ये फैसला दुरुस्त है? जी हाँ, जी नहीं? तो नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब लाजमी दीजिएगा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्की के सफीर एहसान मुस्तफा ने वजीर दाखिला इजाज अहमद शाह से मुलाकात में 2 मुल्की शहरियत के मुआहदे की पेशकश कर दी और कहा है कि मुआहदे से दोनों ममालिक के शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक वजीर दाखिला इजाज अहमद शाह की तुर्की के सफीर एहसान मुस्तफा से अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी अमूर के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया और तुर्क सफीर ने दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात को सराहा। मुलाकात में तुर्क सफीर ने हुकूमत की 2 मुल्की शहरियत के मुआहदे की पेशकश की और कहा मुआहदे से दोनों ममालिक के शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे, जबकि दोनों ममालिक के बीच ट्रेडिंग प्रोग्राम कराने पर भी इत्तफाक हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन का 47 बरस तक मेंबर रहने के बाद बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाएगा। बरतानिया को यूरोप से निकालने की डील के हक में 621 और मुखालफत में 49 वोट आए। तफसीलात के मुताबिक बरतानिया बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का अमल 11 माह के अबूरी दौर के बाद मुकम्मल हुआ। ब्रेक्जिट के नफाज के बाद 31 दिसंबर तक अबूरी दौर रहेगा। इस दौरान बरतानिया में यूरोपीय कवानीन लागू रहेंगे और यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात के बारे में तफसीलात तय की जाएंगी। यूरोपीय पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट डील की भारी अक्सरियत से मंजूरी दी, जबकि बरतानवी पार्लियामेंट और मल्का बरतानिया भी यूरोपीय यूनियन से अलहदगी की मंजूरी दे चुकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने डेविड रोज का चैलेंज कबूल करते हुए बरतानवी सहाफ़ी और मरूफ इंग्लिश अखबार डेली मेल के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया, जिसके बाद अखबार और सहाफ़ी को नोटिस जारी कर दिए गए। लंदन में अपने वकील के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि डेविड रोज के आर्टिकल में इल्जामात झूठे और बेबुनियाद थे। बगैर सबूत के इल्जामात लगाना सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के जवाब में किए गए ईरानी हमले में जख्मियों की तादाद से मुतल्लिक नए आदाद शुमार जारी कर दिए गए।
अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन का कहना है कि 8 जनवरी को ईरान की जानिब से इराक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे जाने के बाद शदीद दिमागी चोटों से मुतासरा अमरीकी फौजियों की तादाद 50 हो गई है। हमलों के फौरी बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि इनमें से किसी अमरीकी फौजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और तमाम अमरीकी फौजी महफूज हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अमरीका ने इतराफ कर लिया कि इसके 16 फौजी ईरानी हमलों का निशाना बनकर जख्मी हो गए, जिनका जर्मनी और कुवैत में इलाज जारी है। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी करदा मशरिक़ वस्ता के नाम निहाद अमन मंसूबा डील ऑफ दी सेंचुरी पर फलस्तीन की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आ गया। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास और इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने अमरीकी अमन प्रोग्राम यकसर मुस्तरद करते हुए इसे फलस्तीनी कौम के बुनियादी हकूक पर डाका डालने की नई चाल करार दे दिया। अरब टीवी के मुताबिक फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबे को मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये कोई अमन प्रोग्राम नहीं, बल्कि अमन के नाम पर फलस्तीनी कौम से एक धोखा है जिसे कोई फलस्तीनी कबूल नहीं करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने मुस्लिम उम्मा को खबरदार किया है कि बैतुल मक़दस हमारे हाथ से चला गया तो फिर हम मक्का और मदीना को भी नहीं बचा पाएंगे। सदर ट्रंप का नाम निहाद अमन मंसूबा कभी कबूल नहीं करेंगे। तफसीलात के मुताबिक तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि बैतुल मक़दस मुसलमानों के लिए मुकद्दस है, इसे इसराइल के हवाले नहीं करने देंगे। सदर ट्रंप का नाम निहाद अमन मंसूबा कभी कबूल नहीं करेंगे। तय्यिप एर्दोगान ने मुस्लिम उम्मा को मुतनब्बा किया है कि बैतुल मक़दस हमारे हाथ से चला गया तो फिर हम मदीना और मक्का को नहीं बचा पाएंगे। बैतुल मक़दस का मतलब इस्तांबुल, इस्लामाबाद, जकार्ता, मदीना, काहिरा, दमिश्क और बगदाद है। याद रहे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के लिए अमन मंसूबे का ऐलान करते हुए वाज़ेह किया था कि मकबूजा यरूशलेम इसराइल का गैर मुनक़िसम दारुल हुकूमत, जबकि मशरिक़ी इलाका फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत रहेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि इनकी फौज 7 से 10 दिन में पाकिस्तानी फौज को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। भारतीय कैडेट्स की रैली से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि भारतीय नौजवान सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और हमने सर्जिकल स्ट्राइक से दहशतगर्दों को उनके ठिकानों में निशाना बनाया। नरेंद्र मोदी का कहना था कि 2 एयर स्ट्राइक से न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों में भी अमन कायम हुआ। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने दहाइयों से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत के खिलाफ साजिशी जंग छेड़ रखी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि फरवरी 2019 में पाक भारत जंग दस्तक दे चुकी थी, ताहम अफवाज पाकिस्तान की तैयारी और मौसर जवाब ने अमन का रास्ता हमवार किया। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान हमेशा भारत को सरप्राइज करेगी। तफसीलात के मुताबिक डिफेंस रिपोर्टर से DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बातचीत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने 2 दहाइयों में दहशत गर्दी के खिलाफ बका की जंग लड़ी। मीडिया का अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी में अहम किरदार है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि फरवरी 2019 में पाक भारत जंग दस्तक दे चुकी थी। अफवाज पाकिस्तान की तैयारी और मौसर जवाब ने अमन का रास्ता हमवार किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान हुकूमत ने भारत से अपनी फौज अफगानिस्तान में तैनात करने की दरख्वास्त कर दी। अमेरिका और तालिबान अमन मुआहिदा होने की सूरत में इक़्तिदार छिन जाने से खौफजदा अशरफ गनी हुकूमत और NDS से मदद के लिए भारत की मिन्नतें करने लगे। तफसीलात के मुताबिक बताया गया है कि अफगान हुकूमत और खुफिया अदारे अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुमकिना अमन मुआहदे से इंतहाई परेशान है। अफगान हुकूमत और खुफिया अदारों को खदशा है कि तालिबान अमन मुआहदा होने की सूरत में इनसे हुकूमत और तमाम अख्तियारात छीन जाएंगे। इस तमाम सूरत हाल में अफगानिस्तान ने भारत से बाकायदा मदद तलब कर ली। बताया गया है कि इस सिलसिले में हाल ही में अफगानिस्तान के
قومی سلامتی کے مشیر نے بھارت کا خصوصی دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے بھارتی حکام سے درخواست کی ہے کہ بھارت اپنی فوج افغانستان میں تعینات کر کے انہیں تحفظ فراہم کرے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی سلطان ایئر بیس پر امریکی فوج تعینات کر دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شہزادہ سلمان ایئر بیس سعودی عرب کے وسیع صحرا میں قائم ہے، جہاں سینکڑوں خیمے لگ چکے ہیں۔ امریکی فضائی فوج کے اسکواڈرن کے F-15 لڑاکا طیارے قطار میں کھڑے ہیں۔ یہ طیارے عراق اور شام میں روزانہ کیے جانے والے مشنز میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ یہ ایئر بیس پہلے بھی امریکی فوج کا ایک اہم اڈا رہی ہے۔ گزشتہ موسم گرما سے اب تک یہاں امریکی فوج کی موجودگی میں تقریباً 2500 اہلکاروں کا اضافہ بھی ہو چکا ہے۔ امریکی فوج کی شہزادہ سلطان ایئر بیس پر واپسی کے معاملے کو اگر ایران کی جانب سے دی گئی دھمکیوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو امریکہ کا یہ فیصلہ ایک ڈرامائی حیثیت کا حامل ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی۔